हेलो पीपल, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो? लास्ट एपिसोड के बाद तो कैसे ही हो आप? तो खैर, वापस आ गए हम। इस बार देख लो, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गई ना मैं। खैर, एपिसोड तो रिकॉर्ड करने वाली हूँ मैं, लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं है कि एपिसोड में रिकॉर्ड क्या करना है अभी तक। मैंने राइट नहीं किया, जस्ट उठा लिया है मैंने रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन अपना। तो लेट्स गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ जो होता है दिखता है। बाकी आप लोगों की तरह मुझे भी आइडिया नहीं है कि एपिसोड में आज क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि बहुत बुरी तरीके से शर्वरी का दिल टूट जाता है, जो कि जान करके तोड़ा जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है किसके द्वारा? दित्या ने तोड़ा है दिल। बहुत बदतमीज़ी से कह सकते हैं कि शर्वरी से बात की उसने। जो भी था उनके बीच में सब ख़त्म कर दिया एक ही पल में। तो नेक्स्ट डे हुआ था, कॉलेज जाते हैं। मेरे गले की भी थोड़ी सी बैंड बजी पड़ी है, तो आगे देख लेना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कॉलेज जाते हैं, फ्रंट गेट पर ही शर्वरी वेट करती है दित्या का, इसी आस में कि वो थोड़ा बात कर लेगी दित्या से, कि उस उम्मीद के साथ शायद वो सब भूल जाए दित्या और फिर से ये लोग रीस्टार्ट कर सकें, माफ़ी मांग ले वो। तो तभी दित्या भी आ जाती है, एंड दित्या आती है, इनका आई कांटेक्ट होता है। शर्वरी जाती है दित्या की तरफ। दित्या, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो, सुन लो ना। मैं कल कल का डे हम डिलीट नहीं कर सकते क्या हमारी मेमोरी में से? जो हुआ भूल नहीं सकते क्या? हम फिर से दोस्त बन सकते हैं ना? मैं सच कह रही हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम्हें एहसास तक नहीं होने दूँगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या तुम बोलोगे मैं तुम्हें छूऊंगी भी नहीं। तुमसे इतना देखो, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगी। प्लीज़ ऐसे दोस्ती ना मत तोड़ो मुझसे। मैं नहीं झेल पाऊँगी, प्लीज़ ऐसा ना करो दित्या। दित्या देखती है उसकी तरफ और वह सुन रही होती है उसको, और फिर कहती है, सीनियर हो, सीनियर की तरह रहो, डोंट वेस्ट योर्स और माइन टाइम। जो था कल सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना तुम। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना शर्वरी मैम। तुम्हारे पास होगा फ्री टाइम, बट मेरे पास नहीं है। तुम मेरा टाइम वेस्ट ना करो, और अब मेरे पास बिल्कुल मत आना और सीन क्रिएट ना करो यहाँ पर। लोग देख रहे हैं, सीनियर हो, सीनियर की तरह रहो। तभी शर्वरी इधर उधर देखती है, तो देखती है कि कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, बिकॉज शर्वरी पूरा रोने वाला मुंह बनाकर गिड़गिड़ा रही थी काइंड ऑफ, जो कि लोग देख रहे थे। तो वो थोड़ा सा सीधा होती है, अपने आंसू पोंछती है, बट उसका दिल तो छलनी हो ही गया था दित्या के कड़वे शब्दों से। दित्या उसे पास कर कर आगे बढ़ जाती है, बल्कि बट शर्वरी वहीं खड़ी रह जाती है। एंड तभी वो अपने आंसू पोंछती है और वापस जाती है कॉलेज के अंदर। फर्स्ट पीरियड लग जाता है इनका। आज शर्वरी बिल्कुल चुपचाप बिना कुछ बोले, हाँ, फेस पे ये नहीं शो होने दे रही है कि वो दुखी है या गम है उसे किसी चीज़ का, या कोई चीज़ हर्ट कर रही है, बट पहले की तरह बोल नहीं रही है। एंड जो टीचर हैं वो भी देख कर हैरान है कि इससे क्या हुआ आज, तबीयत तो ठीक है। बस शर्वरी उसी वेट में थी कि जो इनका कंबाइंड लेक्चर है वो जल्दी आए, और फिर उसे एक और मौका मिले दित्या को देखने का, उसके पास रहने का। तो वैसा ही होता है, टाइम बीतता है, वो लेक्चर भी आता है। वो जाते हैं एक रूम में जहाँ पर दित्या पहले बैठी हुई है। दित्या के साथ हमेशा शर्वरी ही बैठती थी, लेकिन आज जैसे वो एंटर होती है, देखती है उसकी जगह पर आज प्रज्ञा बैठी है। उसकी नज़रें उसी तरफ टिकी थी बस, कि
उसकी जगह भी छिन गई। और वो अंदर से तो मतलब बिल्कुल टूट ही चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब मेरा इस साथ बैठना भी इसे मंजूर नहीं है। क्या कर दिया शर्वरी तूने? साइड से अपना आंसू पोंछती है और दित्या की तरफ देखते देखते ही दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। दित्या भी एक नज़र देखती है उसकी तरफ और तभी जो वापस से अपनी किताबों के अंदर कर लेती है वो अपनी नज़रें। जो प्रज्ञा थी वो कंफ्यूज थी कि आज ये क्या हुआ है। शर्वरी मैम की जगह पर मुझे क्यों बिठाया है। और दित्या ने स्पेशली कहा था कि आगे से तुम मेरे साथ बैठोगे अगर तुम मेरी दोस्त हो तो। एंड प्रज्ञा क्या ही कर सकती थी। और प्रज्ञा बस एक बार दित्या को देख रही है, एक बार शर्वरी को। इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है उसे देखकर समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। शर्वरी भी खुश नहीं लग रही है, थोड़ी उदास सी है। अब वो क्या जाने इस उदासी के पीछे कितना गहरा दुख चल रहा है। शर्वरी बार बार पीछे मुड़कर दित्या की तरफ देख रही है, लेकिन दित्या उसकी नज़रें सिर्फ टीचर पर, ब्लैक बोर्ड पर और अपनी बुक्स में, और कहीं नज़र उसकी जा ही नहीं रही है। और दित्या की ये इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा चुभ रही है शर्वरी को। वो उसके बेंच के कॉर्नर में थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला हुआ था, यानी कि कोना, अपने हाथ को बस उसी के अंदर दबाई जा रही है जैसे उसे कुछ फील ही ना हो रहा हो। वो दर्द जो उसके अंदर चल रहा है उस दर्द से बहुत ही कम हो। मानो जो उसके अंदर दर्द चल रहा है या जो भी उसके अंदर चल रहा है उसको शांत करने के लिए वो इस तरह से अपना खून बहाकर अपने अंदर की वो बेचैनी को बाहर निकाल रही है। खून बहने लग गया था उसके हाथों से, पर उसकी पकड़ उस कोने पर कम ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये लेक्चर भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाता है और बेल बज जाती है। शर्वरी का मन नहीं था उस क्लास को छोड़ के जाने का या दित्या की नज़रों से दूर होने का, पर उसे जाना था तो उठ रही थी। वो जाने ही लग रही थी, तभी एकदम से प्रज्ञा देखती है और एकदम से भाग कर आती है। शर्वरी मैम, ये क्या कर लिया आपने? अब हाथ देखो, आपका कितना खून निकल रहा है। वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेती है और ये आवाज़ सुनकर शर्वरी के दोस्त और ऑलमोस्ट पूरी क्लास की नज़रें शर्वरी पर ही रुक जाती है। शर्वरी का हाथ बेजान सा पड़ा है प्रज्ञा के हाथों में। प्रज्ञा एक रुमाल लेकर आई थी, उस रुमाल से शर्वरी के हाथ को बांध रही है, उस खून को साफ करके उसे वहाँ पर बांध रही है। बट शर्वरी की नज़रें सिर्फ एक टक दित्या पर अटकी हुई है कि क्या अगर वो देख रही है तो उसे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, क्या उसे कुछ लगा या नहीं। और बुरी तरह से दिल तो शर्वरी का तब टूटता है जब दित्या एक नज़र देखती है शर्वरी की तरफ, उसके हाथ की तरफ, उस बहते खून की तरफ, और दूसरे ही पल वो अपनी नज़रें फेर लेती है उससे कि इस कदर उसने हमसे नाता तोड़ा है, जो मेरी हल्की सी चोट को देख सहम जाता, आज मुझे दर्द में देख नज़रें फेर बैठा है। प्रज्ञा उसके हाथ पर वो रुमाल बांध देती है और उसकी आंसुओं की धारा भी शुरू हो ही जाती है। पर एक आंसू की बूंद टपकते ही उसने अपने उन आंसुओं को और इजाज़त नहीं दी बाहर आने के लिए। अपने गालों से उस हीरे को हटाया और अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उनकी टेंस आंखें देखकर थोड़ा होश में आती है। जहाँ उसके दोस्त उससे पूछे, तू पागल है क्या? ध्यान कहाँ है तेरा? अरे कैसे लग गया तुझे? इतना खून बह रहा है और तुझे पता नहीं चल रहा क्या? तो तभी मुस्कुराते हुए हल्का सा
शर्वरी बोलती अरे कोई बात नहीं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, वो जस्ट पता नहीं कैसे मेरा ध्यान कहीं और था और ये देखो ये आँख कोने पे यही हाथ लग गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं, डोंट वरी। एंड थैंक यू प्रज्ञा, तुमने इतनी दूर से नोटिस कर लिया और मेरी हेल्प करने के लिए भी आ गई, वरना कुछ लोग तो देख कर भी अनजान बन जाते हैं। ये बहुत धीरे से बोलती है वो। एक बार फिर से दित्या की तरफ देखकर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाती है अपनी क्लास में जाने के लिए। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि एक मेडिकल सेंटर में जाके ऑइंटमेंट लगवा ले, बट वो मना कर देती है कि उसे कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, हल्की सी चोट है। समय बीतते वक्त कहाँ लगता है, कुछ टाइम बाद और थोड़ा टाइम बीतता है और आ जाता है लंच ब्रेक, जहाँ पर फिर से हल्की सी उम्मीद लेकर वापस आती है शर्वरी। और फिर जहाँ पर वो दोनों बैठते थे वहीं पर दित्या भी बैठी है, लेकिन आज अकेले। शर्वरी उनका फेवरेट मील लेकर जाते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और दित्या शर्वरी को अपने पास आते हुए वो वहाँ से उठकर चली जाती है और कैफेटेरिया से ही बाहर चली जाती है। शर्वरी के कदम वहीं रुक जाते हैं, उसके हाथ से मानो वो सब गिर ही जाना था। जल्दी से उसने पास वाली टेबल पर वो सामान रख दिया और जाते हुए बस दित्या को देख रही थी। शर्वरी के दोस्त देखते हैं शर्वरी की तरफ और उसे आवाज़ लगाते हैं, शर्वरी इधर आ। तो फिर से एक फेक स्माइल लेकर फेस पर शर्वरी वो सब उठाती है और चली जाती है अपने दोस्तों के पास। बोलती है हाँ बनाओ यार, मेरी भी जगह बनाओ। तो बैठती है वो, उसके फ्रेंड्स वैसे चीयर अप करने का बहुत कोशिश करते हैं। आज खुद जो तनु उसकी बकवास से नहीं सुनना चाहती थी, उसे इरिटेशन होती थी, वो खुद बकवास कर रही है और शर्वरी उससे कह रही है कि क्या बकवास सी बातें लेके बैठ गई, कुछ सेंस है तेरी बात का। ये देखकर उसके दोस्त हैरान होते हैं कि कोई इंसान इतना कैसे बदल देता है किसी को, कि जो चुप नहीं रहता था आज पूरा इतना टाइम, सुबह से वो लड़की आज बोली नहीं है। गॉसिप स्टार्ट भी की तो बोल ही नहीं रही कुछ, बस हाँ सुन भी नहीं रही है, सिर्फ हाँ में गर्दन हिला रही है। उसे कुछ भी नहीं पता जो भी बात की है उन्होंने, बस एक फेक सी स्माइल लेकर फेस पर हाँ हाँ यही कर रही है और सबको पता चल रहा है। उसके दोस्त बहुत कोशिश करते हैं कि उसका माइंड डाइवर्ट कर सकें, बट वो लड़की बस गुमसुम बैठी है, खुद को कोस रही है कि शायद उसे वो कभी बोलना ही नहीं चाहिए था, उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था दित्या को। तो शायद अभी वो उसके साथ उस टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती, शायद उसे अपने हाथों से खिला रही होती या खुद उसके हाथों से खाना खा रही होती। और अब तो उसके पास भी नहीं जा सकती। एंड माइंड यू, शुरू से लेकर अब तक, यानी कि जब से वो क्लासरूम वाला सीन या जब दित्या इग्नोर कर रही थी या शर्वरी ने देखा कि उसकी जगह पर कोई और बैठा है, बैकग्राउंड में ये गाना चल रहा है, मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है, मुझको इरादे दे
कसमें दे वादे थे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे, इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं यारा, यारा। ऐसे ही कुछ देर में रिसेस ओवर भी हो जाती है एंड कुछ खास खाया तो नहीं होता है शर्वरी ने। बस फिर उसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है, थोड़ा सा अपना फेस वॉश वगैरह करती है। उसके तो वो देखती है कि उसका हाथ जो था वो पट्टी या रुमाल गीला हो गया, तो उसे उतार रही होती है। उसे उतारती है तो वो देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है एक हल्की सी। कम से कम फिक्र तो है तुम्हें। और वो देखती है उस रुमाल की तरफ जो कि वो दित्या का रुमाल था और उसने बखूबी पहचान लिया था। तो वो समझ जाती है कि प्रज्ञा को दित्या ने ही भेजा था। तो वो सोचती है कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा, जब तुम्हें फिक्र है मेरी तो क्यों ये सब कर रही हो। वो ऐसे सोचती है और थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह कर कर सेट होकर वापस चली जाती है अपनी क्लास में। जैसे क्लास में जाती है तो वो देखती है कि राघव जो है वो बात कर रहा है कि उसे कोई और अब पियानिस्ट चाहिए, मतलब उनके बैंड के लिए जो परफॉर्मेंस होने वाली है उनके फंक्शन पर, तो पियानो प्लेयर कोई और चाहिए। तो उसके लिए वो ढूंढ रहे हैं। तो शर्वरी जाती है और कहती है कि क्यों, दित्या कर रही थी ना, तो वो और क्यों चाहिए तुम्हें। दित्या, तुम्हें लगता है कि मैं उस दित्या को अपने बैंड में रखूँगा? हाँ, इतना सब होने के बाद, तुम्हारी ये हालत देख रहे हो तुम, ये सब होने के बाद मैं उसके साथ काम करूँगा, उसके साथ म्यूज़िक प्ले करूँगा? पागल हो तुम? नहीं तो इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है राघव। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, पियानो दित्या ही बजाएगी, वो बहुत अच्छी है, उसमें उसका टैलेंट शोकेस होना चाहिए सबके सामने। तुम क्या कर रहे? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, दित्या ही बजाएगी पियानो को। समझ में आ रही है? नहीं शर्वरी, मैं नहीं होने दूंगा ये सब। प्लीज़ राघव, मेरे लिए, मैं सुनना चाहती हूँ उसे सबके सामने प्ले करते हुए। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो भाई है ना मेरा, मान जाना, और उससे तो रूड बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगा उसे, लेकिन रूड बिहेव वाला मैं वादा नहीं कर सकता। राघव, बस एक बात मान ली ना तेरी, बहुत हो गया। अच्छा सुन, आज मैं रुक के पीछे से ही, बस मैं सामने नहीं आऊँगी, मैं बैक स्टेज सुन सकती हूँ क्या, देख सकती हूँ दित्या की परफॉर्मेंस? तो राघव देखता है उसकी तरफ और कहते, तू क्यों कर रही है, उसने इतना सलील किया है तुझे, क्यों? नहीं यार। तब उसके दोस्त सारे ही गैदर हो जाते हैं, कहते यार कुछ तो है, ये देख, ये रुमाल प्रज्ञा ने बांधा था ना, और मुझे लगा कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे फ़र्क पड़ता है। देख, ये उसका रुमाल है यार। तो जाहिर सी बात है उसी ने प्रज्ञा को बोला ना
मेरा हाथ बांधने के लिए। तू खुद आ सकती थी। वो नहीं पता ना क्यों नहीं कर रही है, वो क्यों मुझसे दूर भाग रही है, पर उसे परवाह है। तो ईशा भी कहती कि हाँ मैंने भी देखा है कि कुछ तो है। आज वो छुप लंच ब्रेक में छुप के बाहर से देख रही थी शर्वरी को, और उसकी आंखों में कुछ था। आई मीन केयर थी रित्या के, शर्वरी के लिए टेंशन थी, केयर थी, था कुछ तो। देखा, कुछ तो है यार, कुछ चीज़ है जो उसे रोक रही है, किसी चीज़ से परेशान है शायद। वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे हर्ट नहीं कर सकती यार तुझे। तू देख, कहाँ इतना हंसता खेलता तेरा चेहरा कैसे मुरझाया पड़ा है। क्या यार, ठीक तो हूँ मैं, कहीं ठीक नहीं है तू। अच्छा ठीक है, अभी आज कॉलेज टाइम के बाद तू उसे बुला आई हो। मैं क्यों बुला के आऊँगा उसे, खुद आ जाएगी, पता नहीं है उसको। देखते हैं, अगर वो जाने लगेगी तो तू बुला आई हो। नो प्लीज़ यार, ये क्या बात होती है, जूनियर है वो मेरी, और तू कैसे, क्या करवा रही है। अपनी बहन के लिए इतना नहीं करेगा तू। अच्छा ठीक है, तो खैर ऐसे ही टाइम बीतता है और कॉलेज टाइम भी ओवर होता है, और जैसे कि एक्सपेक्ट किया था शर्वरी ने, दित्या वापस अपने घर की तरफ ही जा रही होती, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि अब तो क्या ही होने वाला है। जब शर्वरी के साथ उसने ऐसा बिहेव किया है तो उसके दोस्त तो ऑब्वियसली अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अच्छे से बिहेव करेंगे या फिर उसके साथ ओपन रहेंगे। तो वो यही सोच रही थी कि अब उसका कोई काम नहीं है बैंड में, तो वो जा रही होती है। तभी फिर शर्वरी बोलती रहा, देखो जा रही, जा बुलाना उसे पक्का। हाँ जा ना, मैं जा रही हूँ अंदर, ठीक है तू उसे लेकर आ कैसे भी करके, मुझे नहीं पता। मैं गिड़गिड़ाने नहीं वाला उसके सामने तेरी तरह, जा ना, मान जाएगी वो। तो राघव जाता है और बोलता है कि सुनो, ऑब्वियसली सुनना तो है ही नहीं दित्या ने, बट दित्या के साथ आज प्रज्ञा थी, तो प्रज्ञा को बोलते कि बोलना इसे। तो प्रज्ञा बोलती है कि पीछे देखो सीनियर आए हैं, तो वो देखती है। और फिर राघव बोलता है कि कहाँ जा रही हो, प्रैक्टिस के लिए आना था तुम्हें। तो थोड़ी सी छोटी आंखें करके देखते हैं दित्या राघव को कि प्रैक्टिस के लिए 2 दिन में फंक्शन है, तो चाहिए होगी ना प्रैक्टिस, आना पड़ेगा ना। और तुम्हें यहाँ स्पेशल इनविटेशन कार्ड दे के मेरे को बुलाना तो नहीं पड़ना चाहिए, खुद आ जाओ। आ रहे हो। इतना बोल के राघव जो है चला जाता है, और पीछे पीछे दित्या भी आने लगती है। शर्वरी ऑलरेडी उस रूम में जा चुकी थी। उस रूम में जाते ही ना वो दर्द फिर से महसूस करती है कि उसे सारा कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से उसने उसे प्रपोज किया था और कैसे वो वहाँ से चली गई थी। बट वो सब नज़रअंदाज करते हुए वो एक कोने में, मतलब एक गेट टाइप था उसके पीछे, खड़ी हो जाती है और वहीं से ये देखती है कि दित्या आ गई है। जो कि अब राघव जो है उसके साथ बहुत रूड हो रहा था, बट वो कुछ कहते नहीं है दित्या। एंड दित्या जो है अपना प्ले करने लगती है अकॉर्डिंग टू द बैंड, और इनकी प्रैक्टिस चल रही होती है। एंड छुप के ही दूर से बस शर्वरी प्यार से बस देख रही होती है दित्या को। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। यही होता है दित्या की इग्नोरेंस। अब शर्वरी भी बस दूर से उसे देख लेती है, अपनी आंखें भर लेती है और उसी में ही खुश रहती है, खुश रहने की कोशिश करती है। हालांकि उसके फेस पर वो फेक सी स्माइल अब छप सी गई है। वो रियल स्माइल देखे तो उसके फ्रेंड्स को जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। अब शर्वरी बात नहीं करती है ज़्यादा, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, ज़्यादा कोई बकवास नहीं, कोई गॉसिप नहीं। नित्या भी नोट करती है कि वो पहले वाली शर्वरी रही नहीं है अब।
बस एक शांत सी लड़की बन के रह गई है, जो कि दित्य को भी दूर दूर से वो भी दिखती ही है, तो उसे अच्छा नहीं लगता है, बट उसी का डिसीज़न था, वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब अगले दिन ही वो जो फंक्शन था वो होने वाला था। बस फिर शाम को फ़ोन आता है शर्वरी के पास, तनु का, और वो पूछती है कि तो कल आ रही है तो शर्वरी फिर से अपनी उस स्माइल के साथ, हाँ क्यों नहीं आऊँगी, मैं बिल्कुल आऊँगी, कल दत्ता की परफॉर्मेंस है ना, तो मैं कैसे नहीं आऊँगी, मुझे तो होना ज़रूरी है। ठीक है, बट कुछ सोचा है या ऐसे ही चलता रहेगा सब? कैसे तुम दूर दूर से, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा यार, और तू कैसे चुप चुप सी रह गई है अब? बक बक करने वाली ज़्यादा अच्छी थी शर्वरी। अच्छा, जब ज़्यादा बक बक करती थी तब तो तुझे इरिटेशन होता था, अब नहीं बोल रही तो तुझे दिक्कत हो रही है। होती है, लेकिन उसी की आदत है, ये सड़ू सा मुँह बनाने वाली की नहीं। और तभी फिर वो बोलते कि कल तो आऊँगी मैं, और देखना कुछ ऐसा होगा कल कि दित्या कल अपनी नज़रें मुझसे हटा ही नहीं पाएगी। क्यों, क्या करने वाली है तू? देखते हैं क्या होता है कल, वेट एंड वॉच। सो अब आगे क्या होगा, क्या करेंगी शर्वरी ऐसा, और जो भी वो करने वाली है उससे क्या कुछ असर होगा आदित्य पर, क्या वो मानेगी, क्या जो इनके बीच की दूरियां हैं वो कम होगी, या फिर थोड़ा और डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच, वो जानने के लिए आपको चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। और अभी के लिए टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, बिकॉज अब मेरे गले की पूरी अच्छे से बैंड बज चुकी है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि कोई दिक्कत ना आए एपिसोड रिकॉर्ड करते वक्त, बाकी गाने की ऐसी तैसी कर दी हो मैंने तो माफ़ कीजिएगा। एंड अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे फिर कभी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।